हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू बैक। चलिए बाबू, बिना बात किए रुके थके हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। तो बाबू आप लोग को हम बता दें कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बेटा? तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे, यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे बेटा। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे सक्सेसिमल सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में बाबू मैंने कहीं ना कहीं पाई बराबर 180 डिग्री आपको शो कर दिया था। यानी पाई एक प्रकार का रेडियन है बेटा। पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। चूँकि मैंने पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कहीं ना कहीं आप लोग को मेंशन कर दिया था, प्रूफ कर दिया था। आइए एक बार फिर से लेकर के देखते हैं बेटा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें एंड तक। हम लोग बिना बात किए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें मैंने क्या देखा था बेटा, एक हमारे पास मान लो कि सर्किल है कुछ ऐसे। बाबू सर्किल हम बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि देखिए सर्किल पर तो लाइक बनता है ना जी, एकदम बनता है। तो चूँकि देखिए बाबू सर्किल का ये सेंटर हो गया। कहने का मतलब बाबू हम एक रेडियस लेते हैं, चूँकि एक और रेडियस लेते हैं और दो रेडियस के कारण इस सर्किल के केंद्र पर जो बनता है कोण बेटा, उस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। चूँकि थीटा बराबर मैंने मेंशन किया था बेटा कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कोण को। और चूंकि मैंने बताया था कि r बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो r बराबर कहीं ना कहीं त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या। अब देखो बेटा, कहने का मतलब कि इसको मैंने मेंशन किया था, नेमिंग दिया था बेटा। इसको ओ माना था, इसको ए माना था, इसको बी माना था। चूंकि ए बी बाबू यहाँ से ए और बी को कट करते हैं तो ये एक प्रकार का आपका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? चाप कहलाएगा, चाप। यानी आर्क का ये लेंथ, आर्क का जो लेंथ होता है बेटा, यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को बाबू हम आर्क के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम आर्क के नाम से जानते हैं। और चूंकि इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एल बराबर हो जाएगा बाबू चाप। मैंने इसका इंग्लिश भी मेंशन करते चले। इसको एंगल बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है बेटा, आर्क बोला जाता है। चूँकि आइए बाबू हम चलते हैं। मैंने बताया था बेटा कि एक और हम सर्किल लेंगे। वो सर्किल में मैंने क्या किया था बेटा, यहाँ पर कंप्लीट सर्किल के सेंटर पर जो थीटा मेंशन कर रहा था, कितना डिग्री मैंने लिया था? 360 डिग्री। और बाबू कंप्लीट कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ए ये चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है। यानी इसका आरंभ बिंदु भी बाबू ए है और इसका अंतिम बिंदु भी बाबू ए है। तो दोनों बिंदु अगर यही आ जाता है तो मैंने बता दिया था बाबू, इसमें यदि आपके पास एक सर्किल है, लाइक हम लोग बचपन में खेलते हैं बेटा, वो डगड़ावना वाला आप लोग खेला खेले होंगे। चूँकि बिहार के बच्चे यदि डगड़ावना वाला खेला नहीं खेले होंगे तो बेटा एकदम आप लोग झूठ बोलते हैं ना। देखिए बाबू सुबह से शाम तक क्लास किया गया है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ हमारा फटा हुआ आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कि हम भी इकबाल सर सुबह से लेकर के शाम तक क्लास करते हैं, कभी इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। बाकी बाबू आप समझ लीजिए, कहने का मतलब कि इसमें एक सर्किल के द्वारा पूरा कंप्लीट सेंटर पर एंगल जो बनता है कितना डिग्री का? 360 डिग्री का बनता है। तो चूँकि बाबू इस ए के द्वारा मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ पर, तो कहने का मतलब ए से चलता है, इसका आरंभ बिंदु भी ए है और इसका अंतिम बिंदु भी ए है। तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो बेटा इसका टोटल हम आर्क निकालते हैं तो आर्क बराबर इसका परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी बोले तो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। और वो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। चलिए बाबू हम डायरेक्ट अब फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो चूंकि फार्मूला को यूज़ कीजिएगा तो आइए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। चूंकि हम जानते हैं बेटा कितना होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू एल अपन के क्या हो जाता है बाबू? आर। थीटा बराबर हम का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर है, मतलब थीटा के रेफरेंस में 360 है। तो थीटा के रेफरेंस में 360 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, थीटा का वैल्यू रख दिया। और बाबू आर बराबर एल बराबर कितना है आपका? तो 2 पाई आर और अपन आर। तो आर से आर मैंने काट दिया था, 2 से इसको मैंने काट दिया था, 180 डिग्री आ गया था बाबू। और यहाँ पर आपका मेंशन हो गया पाई बराबर कितना? पाई रेडियन बराबर पाई बचा। और इसको पाई को कभी भी हम रेडियन में बोलते हैं बेटा, यानी पाई को हम कभी भी रेडियन में मेंशन करते हैं। और 180 तो 180 डिग्री आपको बनाइए, मैं कहीं ना कहीं बाबू निकाल लिया था।
यहाँ पर ये तो फर्स्ट लेक्चर था, दैट इज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर तक मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया था, क्योंकि आप लोग को बाबू ये टॉपिक बढ़िया तरीका से मेंशन हो रहा होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर मैंने बोला था कि 2 नोट है, वो 2 नोट कौन कौन सा है बेटा, तो यहाँ से इस फॉर्मूला पर 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे न्यूमेरिकल, 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाता है बाबू। और इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री को, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी पर्सन फिजिक्स को अच्छे तरीके से मेंशन नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि आप अच्छे तरीके से फिजिक्स पर कमांड रखते हैं तब आपको कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से मैथ पर कमांड रखते हैं तो बाबू कहीं ना कहीं फिजिक्स को भी अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो आइए बाबू हम चलते हैं नोट की तरफ। नोट नंबर फर्स्ट, आपका नोट नंबर फर्स्ट बाबू मान लीजिए इसको इक्वेशन का मान लीजिए फर्स्ट, तो मैंने क्या किया फ्रॉम फर्स्ट यानी समीकरण 1 से तो 1 से लेते हैं, तो 1 को मैंने उतार दिया 180 डिग्री और इसका टू कितना हो गया पाई रेडियन। अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये जो आपके पास वैल्यू है, चलिए इस वैल्यू को एक बार और उतार देते हैं, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई रेडियन। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए पाई में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दुनिया के किसी भी वैल्यू में, यानी हजार आपको डिजिट दिया जाए या कोई लाखों करोड़ों खरबों कोई भी वैल्यू में, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, तो बाबू पाई में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, यानी 1 यहाँ पर छुपा रहता है। पाई में किसी से भी यहाँ पर 1 छुपा है, क्योंकि पाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए बाबू पाई इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 180 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया। अपन बाबू पाई केवल देखिए रेडियन तक छोड़ दे रहे हैं, ये रेडियन और 1 उधर ही छोड़ दे रहे हैं, केवल पाई इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पाई इधर आएगा तो क्या करेगा, पाई इधर आएगा तो क्या करेगा बाबू डिवाइड कर दिया पाई, तो हमारा बच का गया पाई इधर डिवाइड कर दिया, बचा क्या सी और बचा हमारा 1, तो 1c बच गया। तो 1 रेडियन बराबर आपका हो गया कितना डिग्री बाबू, तो 1 रेडियन बराबर आपका हो गया 180 अपन के पाई डिग्री। तो ये एक बाबू डेटा निकल करके आया, क्योंकि यहाँ से हम 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर डिग्री में वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्योंकि बाबू ये फॉर्मूला आपको समझ आ चुका होगा, ये बाबू 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बताया जाएगा, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। अब चूंकि मैं टॉपिक को थोड़ा सा लीड कर दिया हूँ तो कहीं ना कहीं इसको पूरा फाइनले कर देंगे, यानी बाबू 10th स्टैंडर्ड में आपको ट्रिगोनोमेट्री ये जो चैप्टर अभी इकबाल सर पढ़ा रहे हैं आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, और फिर आप मेंशन जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है बाबू इस चीज़ को आप क्या करो, पेन और नोटबुक ले करके नोट करो, ठीक है। यदि आप बाबू नोट करते हो और जा करके जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था से ट्रिगोनोमेट्री के नोटबुक को आप क्या करो, थोड़ा सा मैच कराओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वहाँ पर आसमान जमीन का फर्क है, यानी वहाँ से कई गुना हम यहाँ पर बढ़ा करके आपको कंटेंट देंगे थियरी में। थियरी इतना मस्त देंगे बाबू कि आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन आसानी से यदि आप समझना चाहो तो आसानी से समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये रहा। चलिए इसी को एक बार बाबू नोट नंबर नेक्स्ट, ये तो हमारा नोट नंबर फर्स्ट था, अब नोट नंबर हमारा नेक्स्ट बाबू एक और नोट, तो नोट हमारा ये सेकंड हुआ, इसमें फिर हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 से, उसी 1 से, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू पाई रेडियन। चूँकि ये डेटा वहाँ से मैंने ला करके मेंशन कर दिया, फ्रॉम 1 रखे हैं बाबू, फ्रॉम 1 लिखे हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से 1 से 1 को उठा करके डायरेक्ट एज इट इज रख दिया, जो प्रूफ किया गया था। बात समझ आ रहा है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू 180 डिग्री है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है 180 डिग्री, तो इसको एक बार और उतारते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू अब पाई रेडियन, तो पाई रेडियन। अब देखिए बाबू यदि हम 180 डिग्री में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज होगा नहीं ना। तो एक बात बताइए, ये 180 डिग्री बाबू इसमें क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 180 डिग्री इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्लियर।
तो 180 डिग्री हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और क्या बचेगा जी आपका डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री बचा और ये आपका 180 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब कि पाई अपन के कितना हो गया 180 और रेडियन तो रेडियन, एक डिग्री बराबर कितना होता है बेटा पाई अपन के 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला। तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपन के पाई और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एक पाई अपन के 180 रेडियन। तो इसको डेटा को हम यहाँ पर बाबू मेंशन कर ले रहे हैं, 1 डिग्री बराबर पाई अपन के 180, पाई अपन के 180 और रेडियन तो रेडियन। और बाबू एक और फॉर्मूला है आपका, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन में पाई का द होल डिग्री। तो बाबू ये दो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये दो फार्मूला बाबू आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि आई होप कि आप सबको याद होगा ये दो फार्मूला, ये वाला और ये वाला, ठीक है बाबू। तो यदि आप लोग इतना कुछ समझ चुके होंगे बाबू, देखिए एक बार में आपको नहीं समझ आता है मेरा, देखिए कहने का मतलब बाबू आप यदि सफल बनना चाहते हैं तो दशरथ मांझी के जैसा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि दशरथ मांझी जो थे बेटा बहुत मेहनत किए थे तभी जाकर के पहाड़ टूटा था। तो इसको आप नोट कीजिए बाबू, डायरेक्ट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको रफ करें, आराम से नोट कीजिए, इसको हम रफ करें बाबू। चलिए हम रफ करते हैं, आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, यदि आप नोट कर चुके होंगे बाबू तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। कहने का मतलब ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई अपन के 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर कितना होता है बाबू 180 अपन के पाई डिग्री, इतना होता है। चूँकि आइए बाबू हम देखते हैं, अब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा बाबू टॉपिक है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। डिग्री से रेडियन में बदलें, डिग्री से रेडियन में बदलें, डिग्री से रेडियन में बदले। डिग्री होता है कि ना बाबू, गाँव मेरा होता है। चलिए उतना कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब एक बात बताइए बाबू, डिग्री से रेडियन में बदले कैसे बदला जाए, तो कहने का मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास डेटा क्या है बाबू, हमारे पास डेटा ये है कि बाबू अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट इंटू डिग्री इंटू रेडियन। तो डिग्री बराबर कितना दे रहा बाबू 1 डिग्री इजकल टू कितना है आपको पाई अपन के 180 रेडियन, इतना रेडियन, ठीक है बाबू, इतना रेडियन। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन का तो रूल आप जानते हो ना बाबू, ये बहुत सिंपल है। जब आप डिग्री से बाबू रेडियन में बदलोगे तो डिग्री से, कहने का मतलब कि आप डिग्री से बाबू बदलोगे किस में, तो डिग्री से आप जब रेडियन में बदलोगे, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप समीकरण का रूल जानते हैं बाबू, इक्वेशन का रूल जानते हैं कि यदि LHS में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में भी वो नंबर से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि LHS में
जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर से RHS में भी क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। चूंकि LHS में यदि अपने मन से हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी ऐड करना पड़ता है। तो ये रूल आप जानते हैं। मैंने डिग्री को उतार दिया बाबू, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन के 180 रेडियन। ठीक है बाबू, रेडियन को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि रेडियन को थोड़ा देर में हम लिखेंगे। चलिए, इतना 1 डिग्री बराबर इतना होता है। ठीक है, अब इधर बाबू यदि हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू। अच्छा एक बात बताइए, करना पड़ेगा कि नहीं? जाहिर सी बात है कि इधर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 30 से मतलब ये 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया 6 बार में, तो ये सब तो रेडियन में आएगा, टोटल रेडियन में। चूंकि ये रेडियन में सॉल्व कर रहे हैं तो ये टोटल रेडियन में आएगा। तो कहने का मतलब बाबू कि आपका बच्चा कितना, पाई अपॉन के 6, तो पाई अपॉन के 6 और रेडियन तो आपका चढ़ा दिए तो होल रेडियन। तो 31 जा कितना हो जाएगा बाबू, 30, तो 30 और डिग्री तो डिग्री। कहने का मतलब ये बाबू कि 30 डिग्री को यदि 1 डिग्री बराबर हमारा इतना रेडियन है, तो यदि 30 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन के 6। कितना बाबू, पाई अपॉन के 6। मतलब क्या, मतलब ये निकल करके आया, अगर हमको लिखना होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना होगा तो हम साइन 30 ना लिख करके 30 के जगह पर देखिए, साइन तो अपने जगह पर ठीक है, साइन तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन 30 का वैल्यू कितना रहा बाबू, तो पाई अपॉन के 6। तो 30 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन के 6 लिख सकते हैं। तो आप या तो 30 साइन 30 डिग्री बोलिए या साइन पाई अपॉन के 6 बोलिए, दोनों में कोई आप बोल सकते हैं। तो 30 के बदले में हम पाई अपॉन के 6 कहाँ से लाएं, किस प्रकार से लाएं, चूंकि आपको सॉल्व करने आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए बाबू एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि बाबू आपके पास डेटा गिवन है कि यही 1 डिग्री बराबर, चूंकि हमको पता है बाबू यदि 60 डिग्री का निकालना होगा, चूंकि हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपन के 180 आदि होल रेडियन। ये तो हमको फार्मूला से पता है, चूंकि अब यहाँ पर 60 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपन के 180, तो 180। अब बाबू हम क्या करेंगे, अगर इधर 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि इधर भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 तिरिके 180 मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों में बाबू, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, और डिग्री तो डिग्री इजकल टू पाई अपन के कितना हो गया 30, तो सॉरी 3 पाई अपन के 3 और दी होल रेडियन, तो दी होल रेडियन, तो दी होल रेडियन। आई होप कि बाबू इस टाइप का यदि आपको कैलकुलेशन करना होगा, डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो आप बदल सकते हो। चूंकि डिग्री आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, डिग्री डिग्री, चूंकि ऐसे होगा तो वो उतना चलता है न हो, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट उतना आपको नहीं है तो कहाँ सरकारी में पढ़ते हैं लोग। देखो बाबू कहने का मतलब ये है कि आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सुनिए, तो साइन अगर 60 अगर हमको लिखना होगा बाबू, साइन 60 लिखना होगा तो हम साइन 60 के बदले में 60 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 60 के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन के 3, पाई अपॉन के 3, या तो साइन 60 लिखिए नहीं तो साइन पाई अपॉन के 3 लिखिए, दोनों का मतलब क्या होगा बाबू, एक ही होगा। तो बहुत सारा बुक लिखता है साइन 30 डिग्री और बहुत सारा बुक लिखता है साइन पाई अपॉन के 3। अगर आपके सरकारी स्कूल में बाबू कोई पढ़ाता है और कहता है कि साइन 60 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, तो आप पूछिएगा कि साइन पाई अपॉन के 3 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही होता है। कितना होता है अब आप बताइए, तो बाबू वो होता है आपका √3 अपॉन के 2 होता है। और ये चूंकि √3 अपॉन के 2 कहाँ से आता है, चूंकि हम इसको भी कहीं ना कहीं प्रूफ करेंगे, तो बाबू उसको भी हम प्रूफ करेंगे। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 अपॉन के 2 होता है। ये याद कर लेना है, चूंकि आएगा और भी बहुत सारा वैल्यू तो हम बताएंगे बेटा। चलिए एक और एग्जांपल, चूंकि ये देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। मान लीजिए कि चूंकि हमारे पास फिर वही डेटा पता है बेटा, 1 डिग्री बराबर कितना जानते हैं हम, 1 डिग्री बराबर हमारे पास मेंशन है
कि 1 डिग्री बराबर वैल्यू हमारे पास मेंशन है बाबू पाई अपन के कितना 180 डिग्री रेडियन। चूंकि हमको कितना डिग्री का निकालना है बताइए 45 डिग्री का। तो चूंकि 45 डिग्री का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पर फिर 1 डिग्री और इज इक्वल टू पाई अपन के कितना हो जाएगा 180 और रेडियन तो रेडियन। चलिए हम रेडियन बाद में लिखेंगे ठीक। चूंकि वैसे ही इक्वेशन का बाबू रूल है कि अगर इधर हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी अपने मन से किससे मल्टीप्लाई करना होगा 45 से। चूंकि 45 से इसको काटिएगा बाबू तो हमको लगता है कि ये कट जाएगा डायरेक्ट 45 से 45 चौके 180 डायरेक्ट कट जाएगा। बचा क्या 45 बन जा कितना बचा आपके पास बाबू तो 45 बन जा 45 यानी 55 बन जा 55 डिग्री। इससे 45 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 से कम 45 डिग्री तो डिग्री इज इक्वल टू और ये पाई अपन के कितना बचा 4 तो पाई अपन के कितना बचा 4 और चूंकि बाबू दी होल रेडियन तो दी होल रेडियन। तो आप 45 डिग्री के वैल्यू इवेल्युएट कर लिए कितना होता है इतना। तो साइन 45 आपको लिखना होगा तो हम साइन 45 ना लिख करके बाबू वही 45 ना लिख करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना पाई अपन के कितना 4 चूँकि ये 45 का मतलब होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से आ रहा होगा बाबू। एक और एग्जाम्पल चूँकि हम जानते हैं बाबू चूँकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है तो चूँकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है तो आपको पाई अपन के 180 दी होल रेडियन होता है ना हो एकदम होता है। 45 का निकल गया 30 का निकल गया अब हम 90 का निकालते हैं। चूँकि 1 तो 1 डिग्री तो डिग्री इस गल टू कितना पाई अपन के कितना हो गया 180 और इसमें यदि हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि 90 दूनी के कितना हो गया 180 तो पाई अपन के कितना बच्चा 2 तो 90 कम 90 तो 90 डिग्री का वैल्यू आपका इतना हुआ। रेडियन हम दे सकते हैं दी होल रेडियन नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना हो गया। तो अगर मान लेते हैं कहीं लिखा है बाबू कोई किताब लिख रहा है साइन 90 डिग्री और कोई किताब लिख रहा है साइन पाई अपन के 2 तो ये दोनों में कोई फ़र्क है बाबू नहीं है। चूँकि 45 बराबर मैंने प्रूफ कर दिया पाई अपन के 2। आज चूँकि देखिएगा बाबू कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री जो होता है बेटा 180 डिग्री जो होता है किसके बराबर हो जाता है पाई के बराबर हो जाता है। तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाता है पाई के बराबर हो जाता है। तो देखिए तो बाबू यहाँ पर पाई बराबर रखिएगा पाई बराबर 180 डिग्री रखिएगा अपन 2 रखिएगा तो कट फट के कितना हो जाएगा 90। हाँ नहीं किया हमारा 90 बात समझ आ रहा है एकदम आ रहा है कैलकुलेशन पूरा ईजी है एकदम ईजी है ना हो। हाँ चलिए तो हम कहेंगे बाबू इसको एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। तो आपको पता चल गया डिग्री से रेडियन में बदलना है तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं किसी प्रश्न को। आई होप कि सारे बच्चे अच्छे तरीक़ा से इस चीज़ को मेंशन कर पा रहे होंगे। मज़ा आ रहा है ना क्लास में एकदम लग रहा है क्लास जैसा हो रहा है एकदम वैसे ही होगा। चूँकि बाबू इसको नोट कीजिए हम रफ करते हैं कीजिए तो बेटा नोट। आज हमारे कैमरामैन नहीं हैं तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चूँकि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे तो आई होप कि हमारे बचवा सब नोट कर लिया होगा ना हो। जब बाबू हम मोशन में आते हैं ना तो बसंती तो नाचेगी ही उसके साथ साथ उसको भी नचाया जाएगा समझें। क्या नाम है उसका हाँ भाई सांभा ओरे ओ सांभा बात नहीं समझा सांभा। बाबू समझ आ रहा होगा आप लोग को बड़ी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में ना हो। हाँ एकदम लग रहा होगा कि हम क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं क्योंकि एकदम क्लास जैसा फील आ रहा होगा मज़ा आ रहा होगा ना हो। तो हम समझ लिए बाबू कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं। क्योंकि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो चलिए हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेडियन से
डिग्री में बदलें बाबू। अब हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। मैंने बताया था बाबू कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन के 180 रेडियन के बराबर होता है। और चूंकि मैंने बताया था बेटा कि 1 रेडियन बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो 180 अपॉन के पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। चूंकि ये हम लोग पढ़ चुके थे ना रे बाबू। तो देखिए अब जब मान लेते हैं कि कंसेप्ट आ ही गया है तो इसको बता देते हैं और फिर चलते हैं तीसरा लेक्चर से एकदम आपका हूबहू NCERT के 10वीं कक्षा के थ्योरी मिलने लगेगा। लेकिन हमारा जहाँ तक कहना था ये बाबू कि थ्योरी इतना मस्त दे, इतना खूबसूरत थ्योरी दे कि आप को लगे कि हम घर के इंस्टीट्यूट पर, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर, एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट पर पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि आपको लगे कि नहीं हमारा चैनल किसी इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। तो आइए बाबू हम देखते हैं। तो चूंकि हम रेडियन बराबर डिग्री, अब देखिए बाबू जब रेडियन को डिग्री में लाते हैं ना बाबू तो हमको डिग्री में भी लाना होगा, मिनट में भी लाना होगा और सेकंड में भी लाना होगा। लास्ट तक हम सेकंड तक ला करके छोड़ेंगे। कहाँ तक बेटा? सेकंड तक। तो आइए हम चलते हैं। चूँकि हम कहाँ जानते हैं बाबू, चूँकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है बेटा 180 अपॉन के पाई दी होल डिग्री। इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन के पाई दी होल डिग्री। चूँकि आपको पता है कि पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है 22 अपॉन के 7। पाई के रिफरेंस में हम रखते हैं एक वैल्यू को 22 अपॉन के 7। तो 180 अपॉन पाई का वैल्यू रखिए 22 अपॉन के 7 दी होल डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, 7 चला जाएगा ऊपर तो 180 अपॉन के 22 इंटू के 7। देखिए 1 2 3 तो 3 वाला चला जाएगा ऊपर तो ऊपर चला गया 22 तो 22। अब इसको बताइए बाबू 2 से डिवाइड कीजिएगा दोनों को तो कितना, ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90। अब देखिए द होल डिग्री। अब देखिए बाबू हम क्या करेंगे इसको कि 9 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 7 63 और 0 तो 0 अपन कितना बचा 11 तो 11 दी होल डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर हमारा कितना आया बाबू, इतना। चूँकि हमको डिग्री तक ला करके नहीं छोड़ना है। जब आप बाबू रेडियन से डिग्री में बदल रहे होते हैं तो उस समय बाबू जब आप रेडियन से डिग्री में बदल रहे होते हैं तो उस समय डिग्री तक ला करके नहीं छोड़ा जाता है, चूँकि आपको सेकंड तक ला करके छोड़ना पड़ता है। तो आइए बाबू हम देख रहे हैं, यानी अब तक 1 रेडियन बराबर कितना आया, तो 1 रेडियन बराबर 630 अपन के 11 दी होल डिग्री। मतलब ये उतार दिए मैंने वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं बाबू, आइए थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। 11 को इतना में डिवाइड करते हैं तो कीजिए तो बाबू 11 से कितना में डिवाइड कीजिएगा 6, 30 में डिवाइड कीजिएगा तो अब देखिए कितना बार में जाएगा बाबू, तो 11 5 55, तो 11 5 55 डिवाइड कीजिएगा तो एक हाथ से लेगा तो 13 में से 5 गया 8, चूँकि एगो दे दिया तो 5 कट गया तो 8 बच्चा आपका 0 उतर गया। उतरा ना बाबू। अब एक काम कीजिए 11 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 7 77 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 आएगा। अब देखिए रूल ये होता है कि 3 ऊपर चला जाता है, इसको बदलिएगा तो 3 ऊपर चला जाता है 57
57 यहाँ पर आ जाता है और 11 नीचे आ जाता है, कुछ ऐसे। तो 11 में 57 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब बाबू रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा, 3 को जोड़ दीजिएगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आपने पढ़ा है कि 60 को आप 630 को लाइएगा तो कितना 57, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको जोड़ना पड़ता है। तो इसको इस मतलब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ वाला नीचे और ये आ जाएगा बीच। तो हम इसके बदले में बाबू क्या लिख सकते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं 57.3 और 57.3/11 के द होल डिग्री। समझ आ रहा है? तो लाइक बनता है ना, शेयर बनता है ना, सब्सक्राइब बनता है ना, करते रहिए। चूँकि 630 अपन के 11 बराबर इतना हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ से हम लेकर के आए हैं, मतलब 11 से 630 में भाग किए हैं तब पूर्णांक का ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डिग्री एक बार इस पर टूटेगा, एक बार डिग्री इस पर टूटेगा, तोड़िए बाबू। तो एक बार डिग्री टूटेगा आपका 57 पर, तो 57 डिग्री, और एक बार टूटेगा 3/11 डिग्री, तो 3/11 डिग्री टूटेगा ऐसे। अब देखिए बाबू, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था 1 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है बेटा, तो 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट होता है। तो इतना डिग्री बराबर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 57 तो 57 डिग्री और इंटू, और ये आपका 3/11, और ये डिग्री को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हमको किस से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। तो ये डिग्री जब मिनट में लेकर के आइएगा बाबू तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से, क्योंकि 1 डिग्री का रिफरेंस मिनट में कितना होता है, 60 होता है। तो 1 डिग्री रिफरेंस 60 मिनट, 1 यहाँ पर 1 है, 1 डिग्री रिफरेंस 60 मिनट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आइए देखते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो चूँकि मल्टीप्लाई करेगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 57 डिग्री, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 3 और 6 के 18 अपन में 11, ये आ गया आपको ऐसे कुछ। बात समझ आ रहा है बाबू? इसको हम साफ करते हैं, सॉरी बाबू, इसको हम साफ कर दें। चलिए मैंने साफ कर दिया इसको। आइए हम देखते हैं अब हम क्या लिख सकते हैं बाबू कि 11 में हमको कितना से डिवाइड, 180 में कितना से डिवाइड करना है बाबू, 11 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 भागे 11 बार में ले जाएंगे तो एक बात बताइए, 11 बार में ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा तो 11, कितना बचा, 7 बचा ना बाबू, 7 बचा 7 और 0 एज इट इज उतर गया। 6 बार में जाएगा बाबू, देख लीजिए, 11 बार में ले जाइएगा तो 18 से 11 तो कितना, 7 आएगा, एगो 0 उतार दिया मैंने। फिर 11 को डिवाइड, 11 का टेबल कितना बार पढ़िएगा, 6 बार, तो 6 बार पढ़िएगा तो भैया 66 आएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 70 से तो 4 आएगा, ठीक है, 4 चला गया ऊपर, 11 आ गया नीचे और 16 आ गया बीच। तो 16 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर 4 जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा। चूँकि करके देख लीजिए, 16 और फिर 16, 11 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, 6 और 7 और 1, और इसमें 4 जोड़िएगा तो 180 नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तो आइए बाबू हम आगे चलते हैं, टॉपिक को लीड करते हैं। तो 1 रेडियन तो 1 रेडियन, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया ना रे बाबू, होता है भैया, होता है, मज़ा आ रहा है कि ना, हो मज़ा आ रहा है। तो अब देखिए ऐसे पढ़िएगा ना तो आप 10 स्टैंडर्ड में फाउंडेशन अपना मजबूत भी कर लीजिएगा और आगे भी बढ़ जाइएगा। तो अब देखिए, एक आपको देखिए, आपका जब जड़ मजबूत होता है ना बेटा, तो पुलंगी को हिलाने में टाइम लगता है और पेड़ को गिराने में टाइम लगता है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा लोग एकदम पूरा बढ़िया तरीक़ा से पढ़ा जाए ना, हो एकदम एनर्जी के साथ कि कोई तोड़े नहीं, मज़ा आएगा एकदम। साला जिसे क्लास में पढ़ा जाता है ससुरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो क्या होता है बाबू, तो कितना हो गया, तो इसको उतार देते हैं एज इट इज 57 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा, 180 भागे 11 और ये मिनट हो गया। चूँकि आप देख लीजिए
180 180, अब आगे 11 को हम इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं। तो अब देखिए बाबू, इसको हटा देते हैं और 1180, मतलब 1180 के बदले में हम 57 डिग्री और इंटू इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, मतलब इसके रेफरेंस में है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, तो मैंने इसके रेफरेंस में ये रखा 16 4 अपॉन के 11, यानी पढ़ेंगे बाबू इसको कैसे, तो इसके रेफरेंस में मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस वैल्यू को। क्यों? क्योंकि भैया इसको मैंने सॉल्व किया और तब जा कर के इसके रेफरेंस में ये आया जो सब्स्टिट्यूट मैंने किया है। आगे बढ़िए, एक बार ये मिनट जो है 1 डैश को मिनट बोलते हैं, मिनट एक बार 16 पर आएगा, एक बार इस पर आएगा। तो आइए लेकर के 57 डिग्री और इंटू 16 मिनट और इंटू एक बार आ जाएगा 4 अपॉन के 11 मिनट, मतलब ये 16 मिनट बाहर निकाल दिए और 4 अपॉन के 11 मिनट यहाँ पर आ गया। आया ना बेटा? तो ये मिनट में आया। अब चूंकि भैया हम जानते हैं कि मिनट को किस में कन्वर्ट करना है हमको, तो चूंकि जानते हैं मिनट को हमको सेकंड तक ला करके छोड़ना है। अब देखिए 1 रेडियन के बराबर इतना वैल्यू आ गया। क्या ये बाबू अब तक सही है? अब तक सही नहीं है, चूंकि यहाँ हम ला के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अब तक ये भैया एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ये मिनट को सेकंड तक ला करके छोड़ना पड़ेगा। चूंकि आइए हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 57 डिग्री और 16 मिनट और इंटू इतना बराबर हम क्या करेंगे बाबू, तो आपका 4 अपॉन के 11, तो 4 अपॉन के 11 भाई मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो ये आपका मिनट किस में चला गया बेटा, मिनट किस में चला गया आपको सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर सेकंड में करेंगे, सेकंड डबल सेकंड को बताता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का रेफरेंस है। करिए बाबू, तो कितना हो जाएगा 57, तो 57 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा 16 मिनट और इंटू इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 6 चौके 24, 24 240 11 सेकंड, इतना सेकंड। अब आइए इसके रेफरेंस में बाबू, अब इसका कोई हमको काम नहीं है। तो आइए बाबू हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिवाइड करते हैं। 11 में 11 डिवाइडेड आपका कितना 240 में डिवाइड करते हैं। तो 11 दूनी के 22 और 2 सब्ट्रैक्शन में 20, कितना आ जाएगा 11 एकम 11 एकम 11 और नीचे का आ गया 9, सब्ट्रैक्ट करने पर तो 9 ऊपर और 11 नीचे और 21 बीचे, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आई, ये आ जाएगा भागफल आ जाएगा बीचे। ठीक, तो इसके रेफरेंस में बाबू 240 अपॉन 11 के रेफरेंस में हमने इसको सॉल्व किया। 21.9/11 यानी 240 अपॉन 11 के रेफरेंस में मैंने इतना सॉल्व किया। रखिए वैल्यू को 57 डिग्री और इतना मिनट 16 मिनट। अब इसके रेफरेंस में कितना रखना है 21.9/11 सेकेंड। तो ये सेकेंड एक बार 21 पर टूटेगा, ये सेकेंड एक बार इस पर टूटेगा, तब इसको रफ कर दें बाबू एकदम, चूँकि हम रफ कर सकते हैं। तो आइए हमारा बस आंसर आ चुका है। तो चूँकि 1 रेडियन तो 1 रेडियन बराबर हमारा आया बाबू 57 डिग्री 16 मिनट और एक बार 21 सेकेंड होगा, ये सेकेंड एक बार 21 पर और उसके बाद से किस पर एक बार 9/11 पर सेकेंड आएगा। तो लास्ट यहीं तक हम आंसर रहने देते हैं बेटा। तो इसका 1 रेडियन बराबर आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। ये वाला सेकेंड लास्ट वाला को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये हमारा निकला 1 रेडियन बराबर इतना रेफरेंस निकला, चूँकि 1 रेडियन बराबर उतना निकला। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, इसके लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को बता देना चाहेंगे कि एक बार आप लोग बाबू इसको विजुअलाइज करें, एक बार में नहीं समझ आता है 5 बार में समझे। कंटेंट ऐसे ही आपको मिलेगा। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 3 में। और एक बात और बताएंगे बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेहनत हो रहा है और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।